हेलो एवरीवन, राधे राधे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कजरी तीज, सातुड़ी तीज या निमाड़ी तीज की पूजा के बाद आप चौकी कैसे उठाएंगे, विसर्जन कैसे करेंगे और इन सभी सामान का आपको क्या करना है। और कजरी तीज, सातुड़ी तीज की पूजा आप कैसे कर सकते हैं, पूजा में क्या क्या सामग्री लगेगी, उन सभी की वीडियो चैनल पे आ चुकी है। आप जरूर देखिएगा। सभी वीडियोस आपको मेरे चैनल प्रीटी कॉर्नर पे भी मिल जाएगी और लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, पूजन वगैरह जब आप कर लेंगे और आपका दिया शांत हो जाएगा, उसके बाद आपको अपनी चौकी उठानी होती है। अधिकतर रात को जो है पूजा वगैरह करने में देर हो जाती है, तो अगले दिन ही चौकी उठाते हैं। बस आप देख लीजिए कि वार जो है ना शुभ हो, अच्छा हो। तो ये जो आपने बायने के लिए साड़ी निकाली है, ये आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, नंद को दे सकते हैं, जिठानी को, किसी भी बड़े रिश्ते को दे सकते हैं, या फिर आप ब्राह्मणी को या पंटायन को दे दें। सुहाग का सामान जो अपने माता रानी को चढ़ाया था, कुछ एक आधी चीज अपने लिए रख लें, बाकी आप इसी में रख के दे सकते हैं। और ये जो सातू हम रखते हैं, ये सातू कुछ लोग तो खुद खाते हैं और कुछ लोग ये भी बायने में रख के देते हैं। अगर आप इसे बायने में देंगे तो फिर आप अपना व्रत खोलने के लिए जो अपने भोग में सातू रखा है, इसमें से थोड़ा सा टुकड़ा लेके अपना व्रत खोलिएगा, क्योंकि सातू को पहले खा के तभी आप व्रत खोल सकते हैं। और बाकी का आप चाहें तो प्रसाद रूप में बांट सकते हैं या फिर आप गाय को खिला दें। ये जो हमने फल चढ़ाए हैं, ये सभी आप जो है गाय को खिला के आ सकते हैं, या फिर आप ये जो मंदिर में दान कर सकते हैं। और जो भी आपने गौ माता के लिए रखा हो, गुड़ चना हो या आटे की लोई गुड़ हो, वो भी आप जो है गौशाला में जाके गाय को खिला दें, या आपके आसपास कहीं गाय हो तो आप उन्हें खिला सकते हैं। इन गेहूं के अंदर आप थोड़े से गेहूं और मिला के आप दान भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये वाले दाने जो हैं ये आप पक्षियों को डाल दें। ये सुपारी आपको अपने सातू पे रख के ही मिनसनी है बायने के साथ। ये दक्षिणा आप किसी गौशाला में दे सकते हैं, किसी मंदिर में दे सकते हैं, किसी भी गरीब को आप ये दक्षिणा दे सकते हैं। या अगर आप चाहें तो यही दक्षिणा आप अपने बायने पे रख के सासू जी को पाए लग के दे सकते हैं, या किसी को भी जिठानी वगैरह को दे सकते हैं। ये दिया हम विसर्जन के सामान में डाल देंगे। और ये जो हमारी कहानी सुनी, कथा सुनी का जल है, इसे हमें चंद्रमा को अर्घ देना है इसे। और अर्घ देते समय आप क्या बोल सकते हैं, उसकी भी वीडियो है चैनल पे, आप देख लीजिएगा। और ये जो हम कोई मूर्ति या फोटो रख रहे हैं गौ माता की, उन्हें आप जल का छींटा देके और फिर से अपने मंदिर में रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। सभी फूलों को आप इकट्ठा कर लें, इन्हें आप सुखा के चाहें तो फिर से बो सकते हैं, उगा सकते हैं, या फिर आप इन्हें जो है विसर्जन के सामान में रख सकते हैं। ये जो हमने तलई बनाई थी, इस जल का भी हमें विसर्जन करना है और आपको कहीं भी नहीं डालना है, इसे भी अच्छे से आपको जो है विसर्जन करना है। और ये जो हमने छापा लगाया था, अगर आपका दीवार पे ही है तो आप चिपका रहने दें कुछ दिन, इसे भी आप संभाल के रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो साथ के साथ भी आप विसर्जन कर सकते हैं, तो इसे भी हम विसर्जन के सामान में रख लेंगे। तो इस तरह से हम ये ले लेंगे। कलावा जो हमने चढ़ाया था वो भी ले लेंगे। और ये जो हमने मिट्टी की पार्वती माता बनाई है, इनका भी हमें विसर्जन करना होता है। तो आपने चाहे मिट्टी की बनाई हो, चाहे कोई मूर्ति हो, चाहे इस तरह से हो, आपको सभी का विसर्जन करना होता है। कुछ लोग विसर्जन नहीं करते हैं तो वो छींटा लगा के रख लेते हैं। वैसे सही यही रहता है कि इनका विसर्जन कर दिया जाए। तो देखिए, इस तरह से हम ये जो हमने तलई बनाई है, ये भी तालाब का ही स्वरूप है, हम इसी में इनका विसर्जन कर देंगे पहले। और अगर आपके आसपास कहीं बड़ा तालाब हो तो आप वहां जाके भी विसर्जन कर सकते हैं। तो देखिए, हमने इनका इस तरह से विसर्जन कर देना है। क्योंकि हमने ये मिट्टी से ही बनाई है, इसीलिए मिट्टी में ही घुल जाएंगी। इसीलिए आप पीओपी वगैरह की ना लें, जो मूर्ति बाहर से आती है, मिट्टी की ही लें बाहर से अगर मूर्ति ला रहे हैं तो। और अगर आप मिट्टी से ही बना रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए, इसी तरह से मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी। और जो इन्होंने लहंगा वगैरह या कुछ कपड़े पहने हुए थे, तो वो आप किसी मिट्टी में दबा सकते हैं, गमले वगैरह में दबा सकते हैं, वो खाद बन जाते हैं कुछ समय के बाद अपने आप ही। और ये सब चीज़ें हम इस तरह से जो है विसर्जन के सामान में डाल देंगे। ये जो हमने नीम ली है, नीम की भी हम मिट्टी में मिला देंगे इस तरह से। और जो नीम की टहनी है वो भी हम विसर्जन के लिए रख देंगे। और अगर आपने नीम को किसी दाने में, गेहूं वगैरह में, अनाज में खड़ा किया था, तो वो अनाज, वो गेहूं, वो दाने आप दान में दे सकते हैं या पक्षियों को भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ मिट्टी ही ली थी, तो ये सारी मिट्टी वगैरह जो है ना, मिट्टी एक साथ घुल जाएगी, तो मैं इसी में मिक्स कर दूंगी। इसके बाद हमें इन सभी चीज़ों का विसर्जन करना होता है। तो देखिए, अगर आपके पास कोई कुआं, तालाब, कुछ ऐसी तलई वगैरह है, तो आप ये सारी चीज़ें उसमें विसर्जित करके आ सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है तो आप अपने घर के गमले में, या कोई क्यारी, कोई बगीचा हो, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है डाल सकते हैं। और तलई बनाने के लिए अगर आपने ये मिट्टी का बर्तन यूज़ करा है, तो इसमें आप पक्षियों को पानी दे सकते हैं। और अगर आपने स्टील का या किसी धातु का यूज़ करा था, तो उसे आप धो मांज के अपने काम में ले सकते हैं।
और ये जो कपड़ा वगैरह आप चौकी पे बिछाएंगे उसे और चौकी को आप बार बार अपनी पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से पूजन कर सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की हमारे तीज त्योहार, घर गृहस्थी, पाठ पूजा की वीडियोस देखने के लिए चैनल पे बने रहें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की और वीडियोस बनाने के लिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।